हे फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। सीजन की शुरुआत एक डॉक्टर से होती है जो एक्सपेरिमेंट करता नजर आता है, लेकिन एकदम डॉक्टर को कुछ होने लगता है और वो बेकाबू होते हुए खुद को शूट कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर स्वान को देखते हैं जो वायरस पर लेक्चर दे रहा है। लेक्चर के बाद एक प्रोफेसर स्वान को बताता है हमारा आइसलैंड वाले डॉक्टर से राब्ता नहीं हो रहा। वो स्वान को बताता है कि आखिरी कॉल में डॉक्टर ने बताया था उनको कुछ जानकारी मिली है, इसलिए वो स्वान को आइसलैंड जाके मामला देखने को कहते हैं। वहाँ जाकर स्वान को डॉक्टर तो नहीं मिलता, लेकिन ये पता चलता है कि डॉक्टर जिस वायरस पर काम कर रहा था वो वायरस आइसलैंड पर फैल गया है। ये वही वायरस है जिस पर स्वान लेक्चर दे रहा था और अब स्वान और उसका दोस्त माइकल भी वायरस का शिकार हो गए थे। उन दोनों को आइसलैंड से वापसी पर क्वारंटीन कर दिया जाता है, यानी एक खाली जगह पे अकेले रहने का कहा जाता है, क्योंकि उनके कुछ टेस्ट किए जा रहे थे। स्वान और माइकल की तबीयत वायरस की वजह से काफी खराब हो रही थी और वो लोग दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। स्वान रिपोर्ट्स का रिजल्ट देखना चाहता था, लेकिन प्रोफेसर के कहने पर उन्हें घर जाना पड़ता है। माइकल के घर उसकी गर्लफ्रेंड आती है तो माइकल उसे वेलकम कहते हुए किस करने लगता है, लेकिन किस की जगह वो अचानक उसकी गर्दन पर काट लेता है। पर फिर हमें पता चलता है कि ये माइकल का ख्याल था, जिससे वो काफी डर जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ से जाने का कहता है। नेक्स्ट सीन में माइकल एक बार में होता है जब उसे दूर बैठे लोगों की आवाजें भी साफ सुनाई देने लगती हैं और उसकी नजर भी बहुत तेज काम करने लगती है। माइकल ये सब स्वान को बताता है तो स्वान उसे तसल्ली देता है कि तुम्हारा वहम होगा, क्योंकि स्वान के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन ये उसका वहम नहीं था। इसका अंदाजा स्वान को तब होता है जब एक दिन माइकल की कॉल पर वो उससे मिलने जाता है। स्वान देखता है माइकल एक लड़की के घर है जिसका किसी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया है, लेकिन माइकल को कुछ भी याद नहीं। माइकल स्वान को बताता है कि इस लड़की के साथ बार में किसी ने बदतमीजी की थी, जिस वजह से मैं इसे घर छोड़ने आया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। स्वान उससे कहता है हमें पुलिस को इसकी इत्तला करनी चाहिए, लेकिन माइकल नहीं मानता, क्योंकि इस तरह सारा इल्जाम उसके सर आता, जबकि उसका कहना था उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये कत्ल उसने नहीं किया। स्वान उसके कहने पर पुलिस को नहीं बताता, लेकिन उसे ऐसा लगता है वो पुलिस को ना बताकर गलत कर रहा है। अगले दिन स्वान अपनी पत्नी को बताकर पुलिस के पास चला जाता है और उनको सब बता देता है, तो पुलिस वाले उसे जुर्म छुपाने की सजा में गिरफ्तार कर लेते हैं। उधर माइकल बाहर जा रहा था जब उसे एक लड़की नजर आती है और वो उसका पीछा करने लगता है। एक टनल में जाकर माइकल उस पर हमला करने ही वाला था कि पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और माइकल पर गोलियां चला देती है। माइकल गोली खाकर गिर जाता है तो पुलिस उसको साथ ले जाती है। पुलिस वाले स्वान को बताते हैं माइकल ने एक लड़की पर हमले की कोशिश की और पुलिस के रोकने पर एक ऑफिसर को जख्मी कर दिया, और तो और उस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हुआ। स्वान उन्हें बताता है कि ये सब माइकल नहीं कर रहा, बल्कि उसके अंदर के वायरस की वजह से ये सब हो रहा है। स्वान और ऑफिसर की बातें दूसरे रूम में बैठे माइकल को साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी स्वान को पता चलता है कि माइकल अकेला कातिल नहीं है, बल्कि एक डेंटिस्ट भी लोगों को मार रहा है। स्वान माइकल से पूछता है तो उसे पता चलता है माइकल उस डेंटिस्ट के पास इलाज के लिए गया था, जिस वजह से वो डेंटिस्ट भी वायरस के असर में आ गया। मतलब वायरस से असरअंदाज हुए लोग ही कत्ल कर रहे हैं, लेकिन कत्ल के बाद उनको खुद भी याद नहीं आ रहा। स्वान माइकल से बात करने चाहता है, क्योंकि माइकल किसी को कोई जवाब देने को तैयार नहीं था। माइकल स्वान से कहता है तुमने मुझे धोखा दिया। स्वान उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये तुम्हारे फायदे के लिए था, लेकिन माइकल को कुछ समझ नहीं आती और वो गुस्से में आ जाता है। ये देखकर पुलिस वाले अंदर आते हैं, लेकिन माइकल उन्हें भी गिरा देता है, जिसके बाद माइकल को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश करते बांध दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत ताकतवर था और कोई भी इंसान उस पर काबू नहीं पा सकता था। नेक्स्ट हम एक ब्लॉगर को देखते हैं जो माइकल वाले केस पर छानबीन करके लोगों के सामने उसकी असलियत लाना चाहती थी ताकि अमीर हो सके। उसकी मदद एक ऑफिसर पैसे के बदले कर रहा था, तो ब्लॉगर उसकी मदद से किसी तरह उस रूम में पहुंच जाती है जहां माइकल को बांध कर रखा गया था। ब्लॉगर माइकल से उसके कातलों के बारे में पूछने लगती है। उसकी बातों पर माइकल को गुस्सा आ जाता है और उसके बड़े बड़े दांत निकल आते हैं, जिससे वो वैम्पायर बन जाता है। ये देखकर ब्लॉगर डर कर चीखने लगती है तो अंदर गार्ड्स आ जाते हैं। माइकल खुद को आजाद करवाकर गार्ड को बेदर्दी से मारने लगता है। तभी पता लगने पर स्वान भी वहाँ आ जाता है। माइकल गार्ड की गर्दन पर काट के उसका खून पीने लगता है और ये देखकर स्वान पर जैसे आसमान आ गिरता है। फिर माइकल गार्ड का फायदा उठाते वहाँ से निकल जाता है। माइकल को देखकर स्वान को अपनी वाइफ और बेटे की फिक्र
फिक्र होती है कि गुस्से में माइकल उन्हें नुकसान न पहुंचाए। वो ऑफिसर से 2 घंटे का टाइम लेकर घर जाता है, लेकिन रास्ते में जब वो घर कॉल कर रहा था कोई उसकी कॉल नहीं उठाता। परेशान होकर स्वान पुलिस को अपने घर आने का कहता है। जब वो घर जाता है उसे अपना बेटा डेस नजर आता है, लेकिन उसकी वाइफ कहीं नहीं होती। स्वान अपनी वाइफ को देखने अंदर जाता है तो उसे डेस की चीख सुनाई देती है, क्योंकि उसकी वाइफ माइकल से मिली थी और वायरस के असर में आने की वजह से वो भी वैम्पायर बन चुकी थी। वो डेस पर हमला कर देती है और डेस को बचाने के लिए स्वान अपनी वाइफ को मार देता है। तभी पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और वाइफ के खून के जुर्म में स्वान को पकड़ लेती है। स्वान जेल में था जब नेशनल सिक्योरिटी के लोग उसे वहाँ से निकालकर अपने साथ ले जाते हैं। उधर ब्लॉगर को स्वान की वाइफ के खून का पता चलता है तो ऑफिसर की मदद से वो स्वान के घर जाती है, जहाँ उसे माइकल और स्वान की तस्वीरें मिलती हैं। तो वो खुश हो जाती है कि ये एक मजेदार स्टोरी बन सकती है। वो स्वान को एक खूनी का दोस्त कहकर उसके बारे में पोस्ट कर देती है। स्वान को एजेंसी अपने साथ काम करने का कहती है, क्योंकि सिर्फ स्वान ही उस वायरस के बारे में जानता था। स्वान मान तो जाता है, लेकिन पहले वो डेस को उसके पास लाने का कहता है। डेस के आने पर वो उन्हें बताता है कि ये वायरस एक से दूसरे में मुंतकिल होता है, जिसका मतलब है अब तक बहुत सारे लोग इससे इन्फेक्टेड हो गए हैं। वहाँ माइकल एक लड़की को अकेले देखकर उसका खून पीने का मूड बनाता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है लड़की अंधी है, वो उसे नुकसान पहुँचाने की बजाय उसकी मदद कर देता है। यानी माइकल के अंदर से वैम्पायर बनकर भी इंसानियत खत्म नहीं हुई थी। हर तरफ वैम्पायर्स की वजह से लोगों का खून हो रहा था, लेकिन नेशनल एजेंसी लोगों को ये नहीं बताना चाहती थी कि ये वायरस फैल रहा है, इसलिए वो हर कत्ल का इल्जाम माइकल पर डाल देते हैं ताकि लोगों में डर न फैले। उधर स्वान के लिए उसकी असिस्टेंट को भी बुला लिया जाता है और स्वान को इतने सारे लोगों में एक दोस्त को देखकर कुछ सुकून मिलता है। अब हम माइकल की गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जो माइकल के साथ रहने की वजह से वायरस के असर में आ गई थी और वैम्पायर बनकर वो सबसे पहले अपनी बहन का खून पीती है। ब्लॉगर स्वान की एक्स वाइफ, जो डेस की रियल मॉम थी, उसका इंटरव्यू लेती है, जिसमें स्वान की एक्स कहती है मेरा बेटा स्वान के पास महफूज नहीं, क्योंकि उसका दोस्त कातिल है, इसलिए मैं अपने बेटे को अपने साथ रखना चाहती हूँ। ये इंटरव्यू देखकर स्वान काफी परेशान होता है और उससे मिलकर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्वान पर गुस्सा होने लगती है। यहीं हमें पता चलता है कि वो ज़हनी तौर पर बीमार थी, इसलिए स्वान उसे डेस से नहीं मिलने देता। माइकल को स्वान की पत्नी की मौत का पता चलता है तो उसे लगता है उसे अपने दोस्त के साथ होना चाहिए। दूसरी तरफ स्वान भी बहुत अकेला बढ़ चुका था और वो माइकल को बहुत याद करता है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे का हर मुश्किल में साथ देते थे, लेकिन एक वायरस ने सब तबाह कर दिया। माइकल स्वान से मिलने आ रहा था जब उसे एक एजेंसी का ऑफिसर देख लेता है। वो एजेंसी राब्ता करके फौरन उसे जंगल पहुंचाने का कहता है। एजेंसी के लोग स्वान को साथ लेकर जंगल में जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें माइकल की बजाय ऑफिसर की लाश मिलती है। ये देखकर एजेंसी माइकल को मारने का हुक्म जारी कर देती है और ये सुनकर स्वान फौरन माइकल को कॉल करता है कि यहाँ से भाग जाओ, ये लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। स्वान की बात सुनकर माइकल वहाँ से भाग जाता है और एजेंसी वाले एक बार फिर हाथ मलते रह जाते हैं। एजेंसी स्वान पर काफी नाराज थी कि एक बार फिर माइकल को पकड़ने में नाकामी क्यों हुई। वो स्वान को 24 घंटों का वक्त देकर माइकल को पकड़ने का कहते हैं। स्वान का गार्ड भी वैम्पायर बन गया था, लेकिन कोई इस बारे में नहीं जानता था, इसलिए जब गार्ड स्वान की असिस्टेंट पर हमला करता है तो गार्ड को मार दिया जाता है। इस पर स्वान काफी परेशान था कि वायरस किस कदर तेजी से फैल रहा है। वो एजेंसी वालों को मना कर अकेला माइकल से मिलने जाता है। स्वान उसे एजेंसी के साथ ताउन करने का कहता है, लेकिन माइकल नहीं मान रहा होता। उसी वक्त कोई सिपाही छुपकर माइकल पर हमला करने वाला था, लेकिन वैम्पायर्स आकर माइकल को बचा लेते हैं और माइकल समझता है स्वान ने एक बार फिर उसे धोखा दिया। माइकल को बाकी वैम्पायर्स कहते हैं तुम हम में सबसे पहले हो, इसलिए तुम हमारे लीडर हो, क्योंकि अगर हम अलग रहे तो एक एक करके मारे जाएंगे, इसलिए हमें इकट्ठे होने की जरूरत है। एक फौज बनाकर वो लोग अपनी जिंदगी के लिए इंसानों का मुकाबला करना चाहते थे। माइकल को उनकी बात समझ आ जाती है और वो उनका साथ देने को तैयार हो जाता है। इधर स्वान एजेंसी वालों से लड़ता है कि जब मैंने मना किया था तो मेरे पीछे सिपाही क्यों भेजा, लेकिन वो कहते हैं हमने ऐसा नहीं किया। तभी एजेंसी की ऑफिसर, जो स्वान की बॉस थी, कार ब्लास्ट में मर जाती है। माइकल अपने लोगों के साथ मिलकर एक घर ढूंढता है और सब लोग वहाँ रहने लगते हैं। ऑफिसर के मरने के बाद एजेंसी को लीड करने न्यू जनरल को भेज दिया जाता है, जो आते ही सब वैम्पायर्स और वैम्पायर्स का विक्टिम बनने वाले लोगों को मारने का हुक्म दे देता है। स्वान उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उस पर तो जैसे खून सवार था। वो मार मार कर
ही वैम्पायर्स और उनकी बीमारी को खत्म करना चाहता था। एजेंसी को एक जगह पर कुछ वैम्पायर्स के होने का पता चलता है, तो वो उन्हें पकड़ने के लिए जाते हुए स्वान को भी साथ ले जाते हैं। स्वान जिसने कभी गन नहीं चलाई थी, उसे अपनी हिफाजत के लिए गन पकड़ा दी जाती है। ये लोग उस जगह जाते हैं जहाँ माइकल की गर्लफ्रेंड बहुत से लोगों को विक्टिम्स बना रही थी। वो लोग वहाँ पहुँचकर सब लोगों को पकड़ लेते हैं। माइकल की गर्लफ्रेंड भी ऐसे जाहिर करने लग जाती है जैसे वो वैम्पायर नहीं है बल्कि विक्टिम है। सब लोग स्वान को विक्टिम्स के साथ छोड़कर एक गार्ड देकर चले जाते हैं। सबके जाते ही माइकल की गर्लफ्रेंड गार्ड पर हमला करके उसका खून पी लेती है और उसके बाद वो स्वान के पास आती है। लेकिन इससे पहले कि वो स्वान पर हमला करती, वहाँ कुछ बदमाश आ जाते हैं जिनकी आवाज सुनकर वो पहले उन लोगों से निमटने के लिए जाती है, तो बदमाश उस पर फायरिंग कर देते हैं, जिस वजह से वो वहाँ से भाग जाती है। इधर स्वान बदमाशों के कहने पर विक्टिम्स को बाहर निकालता है, तो वो सब विक्टिम्स को मार देते हैं क्योंकि वो कोई पागल किस्म के बदमाश थे जो वैम्पायर्स का खात्मा करना चाहते थे। उसके बाद वो अपने एक गुंडे को स्वान को मारने के लिए छोड़ जाते हैं, तो स्वान जिसने कभी मक्खी भी नहीं मारी थी, अपने बचाव के लिए गुंडे को मार देता है। माइकल एक वीडियो रिलीज करता है जिसमें वो दुनिया को बताता है कि वो कोई आतंकवादी नहीं है, लेकिन जिस तरह उसे और उसके लोगों को मारा जा रहा है, वो जरूर अपनी फौज तैयार करके उन लोगों का मुकाबला करेगा। ये सुनकर स्वान भी परेशान हो जाता है और एजेंसी के लोग वैम्पायर्स को मारने और कैद करने का हुक्म दे देते हैं। माइकल की वैम्पायर गर्लफ्रेंड जख्मी होती है। जब उस तक कुछ वैम्पायर्स पहुंचते हैं तो वो उनसे कहती है मुझे माइकल के पास ले जाओ। दूसरी तरफ डेस भी वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था और उसकी हालत बहुत खराब थी। स्वान डेस के साथ एजेंसी से भागने का प्लान बनाता है क्योंकि वो जानता था एजेंसी को डेस के इन्फेक्टेड होने का पता चल गया तो वो उसे मार डालेंगे। वो डेस और असिस्टेंट के साथ वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था जब उसे जनरल को बुलाने पर जाना पड़ता है और वो डेस को असिस्टेंट के साथ भगा देता है। जनरल के सामने सबके फोनों का रिकॉर्ड था जिसमें स्वान की माइकल को की गई कॉल की हिस्ट्री देखकर उसे स्वान पर शक होने लगता है। ये वो कॉल थी जब स्वान ने माइकल को कॉल करके भागने का कहा था क्योंकि एजेंसी के लोग उसे कत्ल करना चाहते थे। स्वान उन्हें कहता है मैं माइकल को मनाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो पूरी टीम को मारने वाला था। माइकल को पता चलता है कि कुछ वैम्पायर्स बच्चों को मारकर उनका खून पीते हैं, तो वो खुद उनसे बात करने जाता है। माइकल उन वैम्पायर्स को कत्ल कर देता है क्योंकि उनका कानून था कि वो बच्चों और बेगुनाह इंसानों का खून नहीं पीते थे। उसे कत्ल करके माइकल इंसानों को भी बताना चाहता था कि वो अपने मसले खुद हल कर सकते हैं। स्वान की असिस्टेंट और डेस उसके एक यूनिवर्सिटी फेलो के पास जाते हैं जो एक डॉक्टर था, लेकिन वो अब डॉक्टर नहीं रहा था बल्कि वैम्पायर बन चुका था। वो असिस्टेंट पर हमला करता है तो असिस्टेंट डेस को वहाँ से भागने का कहती है। डेस के जाने के बाद डॉक्टर असिस्टेंट का खून पीकर उसे मार देता है और डेस अकेला जंगल में भटकता रहता है। एजेंसी को पता चल जाता है कि डेस इन्फेक्टेड है। वो स्वान से इस बारे में बात करते हैं और उसे डेस को वापस बुलाने का कहते हैं। उनकी बातों पर स्वान वहाँ से भाग निकलता है लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद ऑफिसर निकोलस उसको भगाने में हेल्प करता है और उसे कहता है मैं समझ सकता हूँ कि डेस की वजह से तुम कितने परेशान हो, इसलिए अभी जाओ और जब तुम्हारा दिल चाहे वापस आ जाना। अभी डेस को ठीक करो। निकोलस चाहता था स्वान FBI के साथ काम करे क्योंकि वो लोग वैम्पायर्स को दुश्मन नहीं बल्कि बीमार समझते थे और उन्हें खत्म करने के बजाय उनको ठीक करना चाहते थे। स्वान को भगाकर निकोलस FBI एजेंट को स्वान की लोकेशन बता देता है। स्वान अपने फेलो डॉक्टर के घर जाता है तो वहाँ उसे अपनी असिस्टेंट की लाश नजर आती है और डेस को ना पाकर वो बहुत डर जाता है। डेस जंगल से निकलकर अपनी मॉम को कॉल करता है और वो आकर उसे अपने साथ ले जाती है। डेस का बुखार उतर गया था और उसकी तबीयत ठीक थी। तभी नेशनल एजेंसी के लोग डेस को लेने आते हैं तो उसकी मॉम उसका खून करके डेस के साथ एक होटल चली जाती है, लेकिन वहाँ से एजेंसी के लोग डेस को अपने साथ ले ही जाते हैं। FBI का एजेंट स्वान को अपने साथ चलने का कहता है, लेकिन स्वान कहता है पहले मुझे अपने बेटे को ढूंढना है। वो अपनी एक्स के घर जाता है तो वहाँ उसे ऑफिसर की लाश मिलती है जिस पर वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी उसकी एक्स की कॉल आती है जो बताती है कि डेस को नेशनल एजेंसी वाले अपने साथ ले गए हैं। स्वान एजेंसी जाता है तो उसे पता चलता है कि एजेंसी के लोग वैम्पायर्स और विक्टिम्स को कैदी बनाकर रखते हैं और फिर मार देते हैं। वो कैदियों में अपने बेटे को देखता है तो उसे वहाँ से निकालने का फैसला करता है। स्वान कैद खाने में घुस जाता है और अपने बेटे को लेकर निकलने की कोशिश करता है जब उस पर एक वैम्पायर हमला कर देता है। उसी वक्त एजेंसी के गार्ड्स आकर वैम्पायर को पकड़ लेते हैं और स्वान और डेस को अपने साथ चलने का कहते हैं, लेकिन तभी FBI की टीम पहुंच जाती है और नेशनल एजेंसी को FBI का नोट दिखाकर स्वान को अपने साथ ले जाती है। ब्लॉगर जिसके प्रेमी को नेशनल एजेंसी ने मार दिया था वो उनसे बदला लेने के लिए माइकल के पास जाती
जाती है और उससे कहती है हम दोनों नेशनल एजेंसी से बदला लेंगे। स्वान FBI सेक्रेटरी से मिलता है जो उसकी मदद से वैम्पायर्स के लिए दवा बनाना चाहती थी ताकि वो खून पीने से बाज रहें। साथ ही साथ वो नेशनल एजेंसी के खिलाफ जाकर वैम्पायर्स और विक्टिम्स को कैदी बनाकर रखने से रोकना चाहती थी। इस तरह स्वान और FBI का एक ही मकसद था, वायरस को फैलने से रोकना और वैम्पायर्स को कत्ल करने और इंसानों को कत्ल होने से बचाना। माइकल ब्लोवर की मदद से ऑनलाइन आकर सबको नेशनल एजेंसी के कैद खाने और कैदी वैम्पायर्स का बताता है कि नेशनल एजेंसी के लोग उनके साथ इंसानियत से घिरा हुआ सलूक करके उनको मारना चाहते हैं। स्वान FBI की सेक्रेटरी के साथ मीडिया के सामने नेशनल एजेंसी की असलियत बताता है कि कैसे वो लोग उन इंसानों को जो विक्टिम हैं पकड़कर मार रहे हैं और वैम्पायर्स का भी इलाज ढूंढने के बजाय उन्हें कैद करके उन पर बदतरीन तशद्दुद किया जाता है। इसके बाद वैम्पायर से निपटने की पूरी जिम्मेदारी FBI को दे दी जाती है। स्वान FBI सेक्रेटरी से बात करके माइकल से समझौता कर लेता है और माइकल उनको यकीन दिलाता है कि वो अब से स्वान की बनाई हुई दवाई पिएंगे, इंसानों की खून से दूर रहेंगे। वैम्पायर्स बनने वाले लोगों को उनकी फैमिली से मिलाया जाता है और सब वैम्पायर्स खून छोड़कर उस दवाई को पीने लगते हैं जो स्वान ने बनाई थी। समझौते के बाद हर तरफ शांति थी, लेकिन उसी वक्त नेशनल एजेंसी वाले वैम्पायर्स की मेडिसिन में जहर मिला देते हैं जिस वजह से वैम्पायर्स मरने लगे थे। ऊपरी सतह पर बैठे लोगों की सियासत की सजा आम लोगों को भुगतना ही पड़ती है, जिससे अब भी आम लोग ही वैम्पायर्स के गुस्से और नफरत का निशाना बनने वाले थे, जबकि सियासतदान सुकून में थे। अब वैम्पायर्स माइकल के खिलाफ होने लगते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। इधर वैम्पायर्स के हाथों कत्ल होने वालों की तादाद बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से FBI को काम करने से रोक दिया जाता है और FBI के अमले को शिफ्ट कर दिया जाता है। स्वान जो अपनी एक्स से मिलने गया था, उसे पता चलता है कि डेस समेत सब लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है, तो वो डेस को लेने जाता है। माइकल को वैम्पायर्स गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे बताया जाता है कि वैम्पायर लीडर की तरफ से तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला है। उसकी गर्लफ्रेंड फौरन खुदगर्ज बनकर कहती है मेरा माइकल से कोई लेना देना नहीं, मुझे जाने दो। तो माइकल वैम्पायर से दरख्वास्त करके उसको छोड़ने का कहता है। वैम्पायर्स तो उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ देते हैं, लेकिन उसकी बहन मीला मार देती है जिसे उसने वैम्पायर बना दिया था। मीला अपनी बहन से खुद को वैम्पायर बनाने का बदला ले लेती है क्योंकि वो जानती थी उसकी बहन खुदगर्ज है जो सिर्फ अपना सोचती है और ऐसे लोगों का आखिर पर ऐसा ही अंजाम होता है। स्वान डेस को लेकर किसी महफूज जगह पर जाता है तो वहाँ वैम्पायर्स उससे भी बदला लेने आ जाते हैं क्योंकि सबको लगता है कि स्वान अपनी दवाई से वैम्पायर्स को मारना चाहता था। वो लोग स्वान को जख्मी करके डेस को अपने साथ ले जाते हैं। जख्मी स्वान टीवी पर सुनता है कि माइकल को मारकर उसकी जगह न्यू लीडर बना दिया गया है। न्यू लीडर निकोलस था, वही ऑफिसर जिसने स्वान को नेशनल एजेंसी से भगाया था क्योंकि वो भी एक वैम्पायर था और नहीं चाहता था स्वान वैम्पायर्स के भले के लिए काम करे। निकोलस को लगता है इंसान कमजोर हैं, इसलिए वैम्पायर ही दुनिया पर हुकूमत करेंगे क्योंकि वो ताकतवर और इंसानों से बेहतर हैं। उनके पास इन्फेक्शन सॉस भी था जो वो पानी में मिलाकर 3 करोड़ लोगों को वैम्पायर बना चुके थे। इसके साथ ही वो पहली दवाई का अंजाम देखकर स्वान को वैम्पायर्स का इलाज ढूंढने से रोकने के लिए डेस को साथ ले गए थे, यानी अब वैम्पायर्स ही राज करने वाले थे। 4 माह बाद का सीन दिखाया जाता है जब स्वान वर्जिश कर रहा था और उसके पास वैम्पायर मीला मिलने आती है जो स्वान को बताती है कि मैंने तुम्हारे बेटे को वैम्पायर्स के अड्डे पर देखा है। वो स्वान को उसके बेटे तक ले जाकर उसकी हेल्प करना चाहती थी क्योंकि वो खुद वैम्पायर बनकर बहुत अकेली पड़ गई थी और नहीं चाहती थी लोग वैम्पायर्स बने। इसके लिए स्वान ही उसकी मदद कर सकता था। स्वान उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और यहीं पर हमारा ये सीजन एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।